अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे बॉम्ब ब्लास्टिंग मंथ ऑफ जून फॉर लिब्रास। जून से इस बुर्ज की ज़िंदगी में बड़ी बड़ी धमाकेदार तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे। लिब्रास की ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे। इनकी सेहत के मामलात में ज़बरदस्त बदलाव के हवाले से भी बात करेंगे। दौलत, शोहरत, मोहब्बत, इज़्ज़त, जायदाद, सोर्स ऑफ इनकम और तनख्वाह के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि लिब्रास यानी बुर्ज मीज़ान मई के महीने से इनका मज़हब की तरफ बल्कि जून के महीने से मज़हब की तरफ इनका रुझान बढ़ जाएगा। मज़हब की तरफ इनका आना मीन्स के नमाज के अंदर अगर जैसे कि 2 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे थे तो अब 3 या 4 वक्त की या बाकायदा 5 वक्त की जो नमाज है वो पढ़ा करेंगे। मीन्स के मज़हब की तरफ रुझान होगा, फलाही काम करते हुए नज़र आएंगे, अच्छे काम करते हुए नज़र आएंगे, अल्लाह की तरफ थोड़ी सी रुग़बत इनकी बढ़ते हुए नज़र आएगी। और जैसे हमने माजी में वीडियोस में बताया आपको कि जून से आपका जो है वो राजयोग एक्टिवेट होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो चूँकि अब जून शुरू हो रहा है और इस जून के महीने से आपको जो है वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में बदलाव आता हुआ नज़र आएगा। आपकी सेहत के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से, आपके कारोबार, सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से, अपने घरेलू हालात, मैरिटल लाइफ, लव लाइफ के हवाले से, बैरून मुल्क दौरे के हवाले से काफ़ी चीज़ों में तब्दीलियाँ आपके लिए मुमकिन हो सकेंगी जून के महीने से ऑनवर्ड्स। याद रखिएगा कि जून की 1 से लेके जून की 7 डेट तक यानी कि 1 to 7 जून आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आपका जो लक है, आपकी जो किस्मत है टोटली आपके फेवर में होगी। तो आपके जो इम्पॉर्टेंट जितने भी काम है, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे या फिर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे या जॉब के हवाले से कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे या अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाह रहे थे, तो इन 7 दिनों का भरपूर साथ आपको रहने वाला है। तो इन 7 दिनों में जो भी डिसीजन लेना है कोशिश करें कि इन 7 दिनों में लिया जा सके। इस मंथ के दौरान यानी कि जून के महीने में आपके एग्रेशन लेवल में बहुत इजाफा होगा। ईगो क्लैशेस होने के चांसेस हैं। मीन्स कि अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अपनी जॉब की जगह पे, अपने करियर में, अपने कारोबार में आपको इतने मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जून के महीने में कोई झूठे इल्ज़ामात आप पे लगाए जा सकते हैं, कोई ऐसे काम का आप पे इल्ज़ाम डाला जा सकता है करियर के हवाले से जो आपने किए नहीं होंगे लेकिन आपको इल्ज़ाम मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। इस तरह कहा जा सकता है कि आप पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि अपने कुलीग से दिल की कोई बात आपने नहीं करनी। अपने राज की बातें अगर आप किसी से भी करते हो अपने करियर के अंदर, अपने कुलीग्स के साथ या अपने सीनियर्स के साथ, तो ये आपके लिए नेगेटिव में जा सकता है, आपको मुश्किलात में डाल सकता है। तो जून के महीने में इन चीज़ों से आपने बहुत ही ज़्यादा बाखबर रहने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी वो लिब्रास जिनकी शादी नहीं हुई या रिश्ते के मुंतज़िर हैं, चाहे हमारे भाई हो चाहे हमारी बहनें हो, तो इनके लिए बड़ा अच्छा योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। जून के महीने में कुछ असबाब ऐसे बनने हैं जिससे आपके रिश्तों के हवाले से या तो लोग आपको देखने आएंगे या फिर आपको कोई पसंद आएगा या कोई कुछ ना कुछ ऐसे असबाब बनेंगे कि रिश्ते होते हुए आप देखोगे और जो आगे चल के शादी के बंधन में बनने का बाइस बनेगा। याद रखिएगा, माजी में आपके रुके हुए काम जो किसी वजह से रुक गए थे, कोई पेमेंट रुक गई थी, कोई सरकारी काम में कोई पैसा आपका रुक गया था, वालिद की तबीयत से अगर आप परेशान थे, कोई भी तरीके की परेशानी आपको माजी में ज़्यादा रही, तो अब जब जून का महीना स्टार्ट होगा तो ये चीज़ें आपको ढलती हुई ख़त्म होते हुए नज़र आएंगी। यानी कि वालिद की सेहत की तरफ से आप जो है वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओगे और साथ ही साथ आपका रुका हुआ पैसा, कोई भी पेमेंट जो बैरून मुल्क से आना था वो रुक गया, कोई पेमेंट आपने कोई ऑर्डर पूरा किया आपको पेमेंट नहीं मिली वो रिलीज़ होता हुआ नज़र आएगा, कोई पार्टनर ने आपके पैसे रुके हुए वो आपको मिलता हुआ नजर, कोई ना कोई तरीके से पैसा आपको वसूल होता हुआ नज़र आएगा। आपके रुके हुए काम आपके बनते हुए नज़र आएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलात में अगर आप फंसे हुए हो, कोई क्रिमिनल केस आप पर बना हुआ या कोई भी किस्म के प्रॉब्लम्स में आप आए हुए हो, तो उससे बाहर आते हुए आप नज़र आओगे। ये मुमकिन है कि जून के महीने से कोई बैरून मुल्क दौरे के हवाले से आप ट्रैवल का प्लान बनाओ, या तो घूमने फिरने के लिए जाओ या फिर आप जो है वो जॉब के लिए या कारोबार के लिए या आला तालीम के लिए तमाम लिब्रास जा सकते हो और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त चांसेस हैं कि आपको कामयाबी मिल सकती। इसके अलावा आपके हज और उम्रे के योग भी बन रहे हैं, तो आप कोई मजहबी काम करते हुए या इस तरह की कोई एक्टिविटी में आप लोग जो है वो नज़र आओगे, ख़ास तौर पे जून के महीने में। याद रखिएगा, जून की 17 तारीख तक आपको अपनी लव लाइफ के हवाले से थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। रिलेशंस के मामलात में आपका एग्रेसिव लेवल बहुत हाई होगा और इसमें अगर आप एहतियात नहीं रखेंगे तो ये मामलात बिगड़ने की तरफ जा सकते हैं।
इसके अलावा आपकी जो ओवर थिंकिंग की आदत है, या जो लिब्रास ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, इनको 17 तारीख को तो ख़ास तौर पे बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ज़्यादा सोचेंगे कोई भी बेशक आप इन्वेस्टिगेट करें, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, पैसा डूब तो नहीं जाएगा, मसाइल तो नहीं आएंगे, ये सब देखना आपका हक बनता है। लेकिन ओवर थिंकिंग करना है कि एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि ये चीज़ में कोई फ्रॉड नहीं है, ये चीज़ में कोई मसला आने वाला नहीं है, उसके बावजूद ओवर थिंकिंग करना, ये आपके लिए भी बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। याद रखिएगा 17 तारीख से 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन बाद का टाइम जो है बड़ा सेंसिटिव रहेगा, तो इन दिनों को भी आपने संभाल लेना है, क्योंकि इसमें ओवर थिंकिंग नहीं हो, आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा आपको संभाल के रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना हो, किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचना, लगातार सोचना, ये भी बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना यानी जून 2023 का ये महीना आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त साबित होने वाला है तमाम लिब्रास यानी बुर्ज मीज़ान के लिए। अच्छी बात इस महीने की क्या है कि जून के महीने में लिब्रास का अगर कोई झगड़ा चल रहा था, कोई क्लैशेस चल रहे थे, ऑफिस के अंदर कोई मसला चल रहा था, बॉसेस से अंडरस्टैंडिंग का मसला था, या फिर आपके घर में, आपके फैमिली में अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ कोई इश्यूज़ चल रहे थे, उनसे लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो वो सिमटता हुआ, वो ख़त्म होता हुआ, वो रिजॉल्व होता हुआ आपको इस महीने में नज़र आए। दौलत की रेल पैल रहने वाली, यानी कि आपको सैलरी पैकेजेस तो मिलेंगे, सैलरी पैकेजेस में इंक्रीमेंट के भी चांसेस हैं, आपके प्रोमोशंस के भी योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ आपके सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ाव, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हुए नज़र आएंगे। आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आप क्रिप्टो में पैसे डालोगे, आप गोल्ड में, या फिर आप जो है वो शेयर मार्केट में, या फिर आप जो है वो लॉटरी टिकट्स या प्राइस बॉन्ड में, सेविंग्स में पैसे इन्वेस्ट करते हुए नज़र आओगे, जहाँ से अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि इन्हीं चीज़ों पर हो, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि आप सुनते हैं कि आजकल कोई पैनल है जिसमें लाहौर में तो ये बहुत चला है और 4 साल से लोग उसमें पैसे डाल रहे हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, आपको नज़र आएगा कि लोग जो 6 लाख रुपए उसमें डालते हैं, यानी कि एक बड़ा पैनल उनको, एक जैसे LED या LCD का जो भी आप कह लें, उसको एक एडवर्टाइजमेंट की प्लेट होती है जो बिल्डिंग्स के ऊपर या इमारतों के ऊपर लगाई जाती है, जिसमें बड़े बड़ी स्क्रीन्स होती हैं, जैसे टेलीविज़न समझ लें कि जैसे हमारे घर में 100 इंच का टेलीविज़न होता है, इतने बड़े बड़े पैनल्स होते हैं, और कहने का मतलब कि उस पर एडवर्टाइजमेंट चलती है, और आपको जो है वो 6 लाख के ऊपर कुछ 45,000 रुपये माहाना दिए जाते हैं, यानी अच्छा खासा मार्जिन अगर देखें तो प्रॉफिट का बहुत ज़बरदस्त ज़रिया है इसके अंदर। तो मैं नाम नहीं ले रहा उस कंपनी का, आप लोग खुद ही गूगल करके देख लें, क्योंकि पूरी तहकीक करें 4 साल से कोई फ्रॉड इसने नहीं किया है, और लोगों को पैसा माहाना के बेसिस पे दे रहा है, और तमाम लोगों का जो आउटपुट आ रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। बहरहाल फिर भी आप लोग देखिएगा, लाहौर की कोई कंपनी है जो ये काम कर रही है, और कराची में भी इसकी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। आप फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 6 लाख रुपए हैं, और 6 लाख से आप क्या एक अपार्टमेंट ले सकोगे, 6 लाख रुपए से आप कोई बंगला ले सकोगे, जिसको रेंट पे दे के आप उससे माहाना के बेसिस पे अच्छा पैसा कमाओ। अगर आपके पास करोड़ रुपए भी हैं, 5 करोड़ 6 करोड़ भी है ना, तो आप ज़्यादा ज़्यादा कितना 50,000 कमाओगे महीने के। वो भी उसके अंदर हैक्टिक इतना होगा कि किराया देना, फिर वो उनकी झंझटें उठाना, बिलों के मसले, तो वो आपको सॉल्व करना, तो बड़े इश्यूज़ रहते हैं। लेकिन कोई आसान तरीका आप ढूंढें तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पूरा जांच पड़ताल के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उसका भरपूर फ़ायदा आप जून के महीने में उठा सकें। इसके अलावा घर में कोई पार्टी या कोई सेलिब्रेशन या इस तरह की कोई भी फंक्शन वगैरह हो सकता है जिसमें आप हिस्सा लेते हुए नज़र आएंगे। मींस कि कुछ खुशियों का दौर चलने वाला है जून के अंदर। कोई शादी हो सकती है, कोई बच्चों की सालगिरह, बच्चों के हवाले से कोई चीज़, या अपनी वाइफ या हस्बैंड के हवाले से कोई आप सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आएंगे। मींस कि खुशियों का थोड़ा सा तड़का लगने वाला है जून के महीने में। इसके अलावा जॉब के हवाले से और कारोबार के हवाले से भी बड़ी बड़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौके आपको मिलने के चांसेस है। जून के महीने में बड़ी बड़ी डील्स, बड़े बड़े ऑफर्स आपको मिलते हुए नज़र आएंगे, जिससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकोगे। अब थोड़ा नेगेटिव भी बात करें तो लिब्रास की लाइफ में नेगेटिव ये चीज़ होनी है इस जून के महीने में कि आपके खराजात में इजाफा होगा। पैसा तो आएगा, इनकमिंग है, आउट गोइंग बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है पेरेंट्स के इलाज के लिए या अपने इलाज के लिए आपको कुछ पैसों का खर्च करना पड़ जाए, या बच्चों के हवाले से पैसे खर्च करने पड़ जाए, लेकिन कोई ना कोई किस्म के खराजात होते हुए आपको जून में नज़र आएंगे। इसके अलावा जिन लोगों से ऑलरेडी आपकी रंजिशें चल रही हैं, कोई मसाइल चल रहे हैं, चाहे वो आपकी वाइफ या हस्बैंड ही क्यों ना हो, या आपके कोई रिश्तेदार हो जिनके साथ आपकी बनती नहीं है या उनसे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं चल रही, तो उनके साथ कोई झड़प हो सकती है, कोई लड़ाई या कोई रंजिश में मज़ीद इजाफा जून के महीने में देखने को आपको मिल सकता है।
इसके अलावा लिब्रास को रिकॉग्निशन मिलने, चाहे वो कारोबार के हवाले से हो, चाहे वो जॉब के हवाले से हो, उनको सराहा जाएगा, उनकी तारीफ़ की जाएगी, उनको कोई अवार्ड, रिवॉर्ड या कोई फंक्शन या कोई पार्टी भी हो सकती है। कहने का मतलब को कि उनके बॉसेस उनसे मशवरा लेंगे। ये सबसे बड़ा रिकॉग्निशन तो यही है कि आपके बॉसेस बुलाकर आपसे पूछें कि भाई ये चीज़ करने जा रहे हैं तो सही है या गलत है, आप अपना ओपिनियन दें। अगर ऐसी चीज़ें होती है ना तो ये रिकॉग्निशन में भी आता है। ज़रूरी नहीं कि बड़ा आपके लिए रिवॉर्ड दिया जाए, कोई अवार्ड दिया जाए, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, आपकी खिदमतों को जो है वो सराहा जाएगा, आपकी तारीफ़ें होंगी ऑफिस के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है जून के महीने में। आपके खिलाफ कोई साजिश रची जाएगी इस महीने में, याद रखिएगा। ये जॉब पे भी हो सकता है, ये कारोबार पे भी हो सकता है। मीन्स कि आपको चारों तरफ नज़रें रखनी कि कौन आपके खिलाफ जा रहा है, कौन आपके खिलाफ भड़का रहा है लोगों को, या कौन जो है वो आपके लिए नेगेटिव साबित होने वाला है। मीन्स कि आपको बहुत एहतियात रखनी है, क्योंकि ये साजिशें जड़ पकड़ते हुए आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी जून के महीने में। अगर आपने इनका सद्देबाप नहीं किया और अगर ऐसे लोगों पे नज़र नहीं रखी, इन पे होल्ड नहीं रखा, इन पे कंट्रोल नहीं रखा, अपनी बातें इनसे शेयर करने का मसला हल नहीं किया, यानी कि आपने अपनी बातें बिल्कुल ऐसे लोगों से शेयर नहीं करनी जो आगे चल के आपके ख़िलाफ़ साजिश रचें और आपके लिए डिमोशंस की वजह बने। याद रखिएगा, आपको कोई ऐसे मामलात में इन्वॉल्व किया जा सकता है, आपको कोई ऐसे स्कैंडल में फंसाया जा सकता है जिससे आपकी बनी बनाई जो इमेज है, जो आपका एक लोगों के अंदर आपका एक वक़ार है, आपकी इज़्ज़त है, उसको धचका लग सकता है और बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बन सकता है। तमाम लिब्रास को हमारी यही एडवाइस है कि अपने काम से काम रखें, किसी के पंगे में, किसी के मामलात में उलझने की कोशिश ना करें, और जितना आप ऐसा करेंगे आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप किसी और के मामलात की वजह से भी परेशानी के अंदर आ सकते हैं। तो किसी के मामलात में दखल ना दें, जो करता है उसको करने दें। वजह ये कि अगर आप बीच में आएंगे, आप कोई उनके लिए रुकावट का मामला बनेंगे या कोई भी तरीके से आप इंटरफेरेंस करेंगे, तो ये आपके हक़ में जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, आपको भी फंसाया जा सकता है। इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहें, पॉलिटिक्स से ख़ास तौर पे दूर रहें, चाहे वो कारोबार में हो चाहे जॉब में हो। अपने जॉब में प्रोफेशनलिज्म को ज़्यादा अपने जगह देनी है, एक प्रोफेशनल लाइफ गुजारनी है। अपने काम से काम, बस आपके जो टाइमिंग्स उस पर आप जाते हैं, काम करते हैं और आ जाते हैं। इस तरह का काम अगर आप करोगे तो जून का महीना आपके लिए इतना ख़तरनाक साबित नहीं होगा। यहाँ तक कि हम ये भी कहेंगे कि हंसी मजाक भी अगर आप किसी से कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि हंसी मजाक में बात बढ़ सकती है, बिगड़ सकती है, कोई इसका गलत मतलब ले सकता है, जिसकी वजह से आगे चल के आपके लिए परेशानियाँ क्रिएट हो सकती हैं। अपने गोल की तरफ थोड़ा फोकस्ड होने की ज़रूरत है। लिब्रास को ख़ास तौर पे, बुर्ज मीज़ान को, अगर आप फोकस्ड नहीं रहोगे तो आपको आगे पता नहीं होगा कि आपको करना क्या है। तो आप करना क्या चाह रहे हो लाइफ के अंदर, आपका एम क्या है, आपके अज़ाइम क्या है, आपके इरादे क्या है, ये अगर आपको क्लियर नहीं है तो आगे चल के आपको कामयाबी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस महीने की अच्छी बात ये कि इसके अंदर आपके बैंक बैलेंस में, आपकी दौलत में, आपके सोर्स ऑफ इनकम में कहीं ना कहीं से पैसा आता हुआ आपको नज़र आएगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड पैसा भी, जहां से आपने तवक्को ना की हो, वहां से पैसा आने के चांसेस हैं, और उस हवाले से ये महीना आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है। करियर के हवाले से थोड़ा वर्कलोड आप पे रहेगा, लेकिन आप कुछ ऐसे काम करते हुए नज़र आओगे जिससे आपको भरपूर फ़ायदा होगा और तरक्की के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी आप पे वर्कलोड तो होगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके इस पर आप काबू पा सकते हो और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट अपनी कंपनी के लिए आप दे सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से कोई केस चल रहा है, कोई ऐसे मसाइल है, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, वो भी आपके हक़ में रिजॉल्व होता हुआ आपको नज़र आएगा। ओवर एक्साइटमेंट का एक धमाका होना है, मीन्स के बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक जुनून आप पे सवार होगा काम करने का, और इतना ज़्यादा वो जुनून होगा कि हो सकता है कि वो आपको ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाए या फिर आपको बहुत मुश्किलात की तरफ लेके जाए। तो बैलेंस रखें लाइफ में, एक एक चीज़ को एक एक वक्त पे करने की कोशिश करें। एक साथ कई चीज़ों में उलझ जाएंगे तो आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हो, तो कोशिश करें ओवर एक्साइटेड होने से थोड़ा सा बचा जाए। इसके अलावा आप लोग ओवर डिप्रेस्ड भी हो सकते हो कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन मत लो, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो उतना ही बर्डन लो, और अगर ज़्यादा करने की कोशिश करोगे, अगर अपने ऊपर जुनून सवार कर लोगे तो आप बीमार पड़ सकते हो, आप मेंटली स्ट्रेस रह सकते हो, जो आगे चल के आपको बड़ा प्रॉब्लम करेगा।
आपके बिजनेस के हवाले से अगर बात करें तो गुरु चंडाल योग, ये योग ऐसा है कि आपके बिजनेस को नए लेवल्स पे लेके जाएगा, नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। आपके एक्सपेंशंस के योग बनेंगे, आपके बिज़नेस को बढ़ाने के योग बनेंगे। आप नई चीज़ें करते हुए, अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव चीज़ें करते हुए अपने बिज़नेस के हवाले से नज़र आओगे। आपकी जो कहते हैं ना कि लॉजिकल थिंकिंग में भरपूर इजाफा होगा अगर आप बिज़नेस के पहलू से देखें, और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आएंगे, बहुत ही ज़्यादा इनोवेशंस आप लेकर आओगे अपने काम में, और आपका जो कारोबार है बड़ी तेज़ी के साथ अचानक से बढ़ना शुरू होगा। यानी जून के महीने में ये ग्राफ आपको थोड़ा सा उठता हुआ नज़र आएगा और आगे के महीनों में ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। मीन्स कि जून का वो महीना होगा जिसमें अपने कारोबार में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको नज़र आएंगी। अगर आपके क्लाइंट्स बाहर से, बैरून मुल्क से हैं, जहाँ से आपका पैसा डॉलर्स में आता है, तो ये उस बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए बेहतरीन महीना होगा। जून के महीने में अपने कारोबार को एक्सपेंड करते हुए नज़र आओगे, और बैरून मुल्क से आपके रेमिटेंसेस, आपके डॉलर्स में जो पेमेंट है वो बहुत बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। और लिब्रास के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि ये महीना यानी कि जून के महीने में इनके बिज़नेस के अंदर कंसिस्टेंसी रहेगी। यानी कि एक बैलेंस कह लें या यूँ कह लें कि जैसे माजी में होता रहा कि कारोबार लोग छोड़ के जाते रहे और अपना कारोबार बंद करके, वाइंड अप करके या तो शिफ्ट कर दिए या दूसरी किसी चीज़ में शिफ्ट हो गए, या तो कारोबार करने वाले जॉब करने वाले चले गए, या जॉब करने वाले बैरून मुल्क चले गए। तो इस किस्म की स्विचिंग बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन आपके मामलात में लिब्रास को एक कंसिस्टेंसी नज़र आएगी, इनके जॉब के हवाले से भी और इनके कारोबार के हवाले से भी। बस आपको 17 तारीख यानी जून की 17 तारीख है उससे थोड़ा पहले या थोड़ा बाद का ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें अचानक से बड़े बड़े बदलाव आने के चांसेस है। यानी अचानक से कुछ नेगेटिव चीज़ें होना या कुछ ऐसी चीज़ें जिसका आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हुई आपको नज़र आएंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। इस दौरान में आप ये चीज़ करो तो बड़ा बेहतरीन रहेगा। बाकी चीज़ों में, बाकी मामलात ज़िंदगी को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा थोड़ा सा एफर्ट्स डालने से आपके जो सरकारी काम, कोई गवर्नमेंट के काम रुके हुए थे या कोई पेमेंट के हवाले से प्रॉब्लम्स थे, तो वो रिजॉल्व होते हुए आपको इस महीने में नज़र आएंगे। लिब्रास के लिए बिज़नेस के हवाले से कुछ अच्छी बातें ये हैं कि अपने बिज़नेस के अंदर जो ड्रॉबैक्स थे, यानी आपके बिज़नेस के हवाले से जो कमज़ोरियाँ थी जिसकी वजह से बिज़नेस चल नहीं पा रहा था या नुकसान उठा रहा था, वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, जिसको आप यूँ समझें कि आपका बिज़नेस एक रिपेयर मोड में चला जाएगा। यानी कि रिपेयर के बाद ही तरक्की होती है। तो जून का महीना आपके रिपेयर के अंदर ज़्यादा जाएगा। आपका बिज़नेस उठेगा ज़रूर, लेकिन एक रिपेयर मोड से गुज़र के फिर जाके जो आप उसमें चेंजेस लाओगे, जो इनोवेशंस लाओगे, जो क्रिएटिविटी आपकी वहाँ पे यूज़ होगी, उसके बाद ये कारोबार आपका बड़ा फलेगा फूलेगा। लेकिन वो रिपेयर मोड से जाने दें उसको, वो रिपेयर करना है इसका। यानी बिज़नेस में जो आपके लैकिंग्स हैं, जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो नुकसान में जा रहा था, उसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कोई बड़ी बड़ी ऑफ़र्स, बड़ी बड़ी डील या गवर्नमेंट के हवाले से कोई ऑफ़र या डील या कोई इस तरह का काम आपको मिल सकता है जिससे अच्छा खासा मुनाफा आप जून के महीने में कमा सकोगे। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो लिब्रास की लेज़ीनेस, यानी कि देर से फैसला करना, एक्यूरेट फैसला नहीं करना, सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करना, ये चीज़ें बड़ी नेगेटिव में जाएंगी और इनके कारोबार में, इनकी जॉब में बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, लेकिन सही टाइम पे सही डिसीजन ना लेना, अपॉर्चुनिटी को या मौके जो आपको मिलेंगे उसको अवेल नहीं करना, तो उससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से कोई काम करते हो, मेडिसिन्स के हवाले से या मेडिकल के हवाले से कोई काम करते हो, या फिर शो बिज़ के हवाले से अगर आप कोई काम करते हो, तो उसके अंदर भरपूर कामयाबी के आपके चांसेस हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, शुरू के 10 दिन यानी कि 1 जून से लेकर 10 जून तक बड़ा बेहतरीन रहेगा। दरमियान के 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क लेने से अवॉइड करें, थोड़ा सोच समझ के और बहुत ही प्लानिंग से करें, क्योंकि ये बाकी के जो 10 दिन हैं वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट के तरीक़ों में काफ़ी हद तक चेंजेस आप लाने वाले हो, काफ़ी हद तक बदलाव आप लाने वाले हो, जिसकी वजह से आपको पूरे महीने इसका फ़ायदा होगा। आपका पूरा महीना इन्वेस्टमेंट के हवाले से बेहतरीन है। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना कि एहतियात लाजमी है। एहतियात के साथ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका भरपूर फ़ायदा पूरे महीने होते हुए आपको नज़र आएगा।
पैसों के मामलात में आपको इतनी तंगी नहीं होने वाली, यानी फ़्लो ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा और आता रहेगा, रुक रुक के आने वाली बात नहीं है। पैसा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आएगा, लेकिन अखराजात में भी इजाफा होगा। लग्जरियस लाइफ की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, महंगी महंगी आइटम्स करेंगे, महंगे महंगे बिल्स, यूटिलिटी बिल्स या फिर कोई भी तरीके से अखराजात आपके होने हैं, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आपके लिए महीना भी बड़ा ज़बरदस्त जाने वाला है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के हवाले से कोई रिनोवेशन कराएंगे या फिर कोई उसकी जो रजिस्ट्री के हवाले से या कोई नो ऑब्जेक्शन के हवाले से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपका ख़र्चा हो सकता है। तो ज़मीन के हवाले से या कंस्ट्रक्शन के हवाले से या घर में कंस्ट्रक्शन कराने के या रिनोवेशन कराने के हवाले से भी अखराजात आपके बढ़ सकते हैं। अखराजात हैं, कहीं ना कहीं से अखराजात आएंगे, तो उसको आपने नज़र में रखना है। अखराजात को इतना ना बढ़ने दें कि आपका इनकमिंग कम हो जाए, आउटगोइंग ज़्यादा हो जाए। तो इसको आप ज़रा बैलेंस कर लेंगे तो फिर आपके लिए ये इतना मसला क्रिएट नहीं करेगा। इसके अलावा अखराजात बढ़ने की दूसरी वजह आपकी औलाद हो सकती है, उनके करियर के हवाले से, उनकी या तो उनकी जॉब के हवाले से या फिर उनकी पढ़ाई के हवाले से, उनके एडमिशन के हवाले से, उनके ड्रेसेस के, किताबों के ख़र्चों के हवाले से, या दूसरी जो एडमिशन फ़ीस या ऐसी वैसी चीज़ों, या कोई उनको आप कोर्स करवाओगे या कंप्यूटर की कोई चीज़ वो सीखेंगे जिसमें अच्छा खासा पैसा उनका आपका जाने वाला है, तो अखराजात बढ़ेंगे। लेकिन ये पॉजिटिव वे में अखराजात होंगे, यानी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसका आपको फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन कुछ अखराजात ऐसे होंगे कि जो पैसे गए तो वो वापस आने वाले नहीं है, कि ऐसी चीज़ आपने ले ली जिसकी ज़रूरत नहीं थी, 1.5 लाख का मोबाइल ख़रीद लिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, आप चाहते तो 30,000 का मोबाइल भी ले सकते थे। लेकिन ऐसे ऐसे अखराजात करेंगे तो वो आगे चल के आने वाले वक्त में आपको बड़ा मसला दे सकते हैं। गाड़ी के हवाले से अगर माजी में आपने प्लान किया था कि ये गाड़ी ख़रीदनी है कुछ भी करके, तो वो आप ख़रीदने के दर पे हो जाओगे और जून के महीने में गाड़ी ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हो, मीन्स कि गाड़ी के योग आपके बनते हैं। दवाओं के ऊपर अपने पेरेंट्स की दवाएं, आपकी दवाएं या घर के किसी भी शख्स की जो है वो सेहत के हवाले से दवाओं पे बड़ा ख़र्चा आपका होने वाला है। आपकी लव लाइफ में या आपकी मैरिटल लाइफ में, आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके दूसरे रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ कोई प्रॉब्लम है, बातचीत में कोई प्रॉब्लम है, बातचीत बंद हुई है, तो आपके लिए 1 से 10 जून, और याद रखिएगा शुरू के 10 दिन और जून के महीने के आखिरी के 10 दिन, बीच के 10 दिन आपने गलती से भी ट्राई नहीं करना उन रिलेशंस को छेड़ने की या कुछ बेहतर करने की, वो बिगड़ जाएंगे मज़ीद। तो ये शुरू के 10 दिन और महीने के आखिरी के 10 दिन बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आपकी बॉन्डिंग अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड से अच्छी बन पाएगी, अपनी लव लाइफ से अच्छी बन पाएगी। मींस आपके रिश्तेदारों में भी कोई अनबन है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो वो ख़त्म होते हुए आपको नज़र आएगा। तो ये 10 दिन जो हमने आपको बताए, जून के शुरू के और आखिरी के 10 दिन से भरपूर आपको फ़ायदा उठाना है। लिब्रास को माजी में हो सकता है रिलेशंस के हवाले से थोड़े प्रॉब्लम्स रहे हों, यानी कि उनके मैरिटल जो इश्यूज़ थे, यानी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ कोई अनबन या लंबे अरसे से बातचीत ना होना या एक दूसरे से नाराज़ होना या बात बात पे लड़ना झगड़ना, ये सब चीज़ें बहुत माजी में इनको नज़र आया होगा, जो कि अब रिपेयर मोड में चला जाएगा जून से। यानी जून से ये हालात थोड़े बेहतर होते हुए आपको नज़र आएंगे और आपकी वाइफ या हस्बैंड के साथ अच्छी और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपको बनते हुए नज़र आएगी। याद रखिएगा कि आपकी लव लाइफ हो या मैरिटल लाइफ हो, कोई ना कोई अनबन लड़ाई झगड़ा रहेगा। ये कोई ना कोई ऐसे हालात क्रिएट होंगे जिसकी वजह से आपकी अनबन होगी, आपकी लड़ाई झगड़े, आपस में बातचीत ना करना, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होंगे। चूँकि पैसा बहुत आएगा ना, तो थोड़ा सा गुरूर, थोड़ा सा घमंड कह लें, थोड़ा सा ईगो क्लैशेस की तरफ आप जाते हुए नज़र आओगे। तो ये चीज़ें आपको कंट्रोल में रखने, अगर आपने अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को कंट्रोल में कर लिया, फिर तो आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिटल लाइफ बहुत बेहतरीन चलने वाली, कोई इश्यूज़ इतने आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा गंभीर किस्म के हो सकते हैं, बहुत ही बुरे हालात में ये आपकी मैरिटल लाइफ जा सकती है। ये जो जून का महीना है लिब्रास के लिए एक अच्छा मौका है। ये अपनी कई चीज़ों को, कई मामलात ज़िंदगी को रिपेयर मोड में डाल सकते हैं। जो माजी में नुकसानात उठाए हैं, जो माजी में इनको मुश्किलात पेश आई हैं, उससे बाहर आते हुए आप इस जून के महीने में नज़र आओगे। थोड़ा सा आपको अपने इस एग्रेशन लेवल को कम करना है, यानी कि अगर वो बढ़ जाता है एग्रेशन, तो आपके कारोबार में भी, जॉब के अंदर आपकी जो लव लाइफ या मैरिटल लाइफ है उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है।
अगेन आपको हम आखिर में नेगेटिव बातें बताते हुए बता दें कि ईगो क्लैशेस बहुत ही उरूज पे होंगे। आपके ईगो क्लैशेस आप समझते हैं किसको कहते हैं, यानी आपके अंदर एक गुरूर आना, एक घमंड आ जाना या एक गुस्सा रहना, हमेशा डिप्रेशन, शदीद डिप्रेशन का शिकार रहना, एंग्जाइटी का शिकार रहना, ये चीज़ें बहुत कॉमन हो जाएंगी इस एक महीने के अंदर, यानी जून के महीने में। तो कोशिश करें कि अगर इन चीज़ों पे आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपको आते हुए नज़र नहीं आएगी। आप गुस्से के अंदर कोई ऐसी बात कर जाओगे जो आपके पार्टनर को या तो हर्ट कर सकती है या उनके जो कहते हैं ना कि सेल्फ स्टीम को हर्ट कर सकते हैं, उनके जो जज्बात को मजरूह कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात ना करें जिससे वो जो है वो आपस से बाहर आ जाए या फिर आप दोनों के दरमियान क्लैशेस होना शुरू हो जाएं। तो अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल करोगे और अगर ऐसा हो भी जाता है, कोशिश करें मामलात को संभाल लें, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लें, तो फिर ये मामलात आपको जो है वो सेटल डाउन होते हुए नज़र आएंगे, वरना ये बहुत जो है बुरे हालात में जा सकते हैं। बस एक नेगेटिव बात और है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा आप रखोगे, आपकी ख्वाहिशात में इजाफा होगा जिसकी तकमील करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और चूँकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रख रहे हो, किसी से उम्मीद ज़्यादा रख रहे हो, तो उसमें मायूसी का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से अगेन आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो, आप टेंशन का शिकार हो सकते हो। तो किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत रखें, अपने आप पे आप भरोसा रखें, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, जिसकी वजह से आप कई मामलात ज़िंदगी बहुत खुश इसलूबी के साथ करते हुए नज़र आओगे। अदरवाइज़ अगर दूसरों पे डिपेंड करोगे, दूसरों से एक्सपेक्टेशन करोगे, तो वो कभी आपके मयार पर पूरा नहीं उतरेंगे। तो याद रखिएगा, इससे आपके एंगर में, आपकी एंग्जाइटी में, आपके एग्रेशन लेवल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। इस पूरे महीने को, जून के महीने को लिब्रास जो कि शादीशुदा हैं, जो कि लव लाइफ के अंदर है या मैरिटल लाइफ के अंदर है, तो उनको इसको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। पहली तारीख से, 1 से लेके जून की 15 तारीख तक आपकी मैरिटल लाइफ बहुत ही स्मूथली चलेगी, बॉन्डिंग आपकी बड़ी स्ट्रांग रहेगी, कोई किस्म के क्लैशेस नहीं है। लेकिन 15 के बाद यानी 16 से लेके ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो महीने के एंड तक ये लड़ाई झगड़े, एग्रेशन, ईगो क्लैशेस, आपस में बात का बनना नहीं यानी बिगड़ते हुए देखना, या बहुत ज़्यादा गुस्से का होना, एग्रेशन लेवल का हाई होना, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना, ये सारी चीज़ें आप फेस करोगे। तो ये 15 दिन जो बाद के हैं यानी कि 16 से ऑनवर्ड्स, इसको आपने संभाल लेना है। लिब्रास ने अगर इस टाइम को संभाल लिया तो फिर इनकी मैरिटल लाइफ जैसे शुरू के 15 दिन चली वैसे ही बाद के 15 दिन चलेगी। और याद रखिएगा कि आपके इन लॉज, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे आपके वाइफ या हस्बैंड की तरफ से हो, ये इन लॉज बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये मामलात को बिगड़ने की तरफ ले जा सकते हैं। तो इन पे आप नज़र रखें, कोई ऐसी चीज़ ना होने दें या कोई ऐसी बात इनको बताएं ही ना कि ये आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। तो याद रखिएगा, इन लॉज पे भी आपने बहुत ध्यान देना पड़ेगा। याद रखिएगा, अपने पार्टनर से कोई भी चीज़ छुपाने की कोशिश ना करें। अगर आप कोई चीज़ छुपाते हो, कोई चीज़ उनको नहीं बताते हो, बाद में उनको पता चलता है, तो ये बड़े क्लैशेस का सामना हो सकता है इसकी वजह से। तो कोशिश करें कि जो बातें बता सकते हैं वो ज़रूर उनसे शेयर कर लें ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। चूँकि पूरा महीना रिपेयर मोड से जाएगा तो चीज़ों को ठीक करने के लिए अपना फुल एफर्ट्स लिब्रास को लगाना पड़ेगा। अगर लिब्रास थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगाएंगे, ऐसे ही सोचेंगे कि खुद ब खुद चीज़ें सही हो जाएंगी, तो ये सही नहीं होने वाली बल्कि और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। तो अपने एफर्ट्स की तरफ ध्यान देना है और जितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे उतना ही आपको फ़ायदा इस जून के महीने में नज़र आएगा। नेगेटिव चीज़ों में एक चीज़ ये भी है कि कुछ ऐसी चीज़ों का आप कमिटमेंट कर जाओगे जो कि आप पूरी कर ही नहीं पाओगे और आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसी कोई चीज़ कमिट ना करें जो आप ना कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कमिट करते हो और उसके बाद उसको पूरा नहीं करोगे तो ये आपके लिए नेगेटिव में जाता हुआ आपको इस मंथ में नज़र आएगा। थोड़ा सा इमोशनल लेवल पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है कि इमोशनली आप जो कंपैटिबिलिटी है उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, जिसकी वजह से इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर रहेंगे। अचानक से कोई ऐसा फ़ैसला ले लेंगे जिसका बाद में आपको अफसोस होगा। तो कोई भी जज्बात में आते हुए या इमोशंस के अंदर आते हुए आप कोई भी फ़ैसला ना लें ताकि बाद में इसका अफसोस आपको ना करना पड़े। लिब्रा स्टूडेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के मेमोराइजेशन पावर, याद रखिएगा, शुरू के 10 दिन यानी 1 से 10th और आखिरी के 10 दिन ये बड़े ही यूँ कह लें कि उरूज पे होंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होंगे। आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर होते हैं या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं इस दौरान में, तो बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। लेकिन ये जो दरमियान के 10 दिन है ये बड़े ही ख़तरनाक साबित होंगे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा,
टिकटॉक वगैरह बहुत सारी चीज़ों में आप उलझ जाओगे, यानी कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से पढ़ाई में ध्यान का ना लगना, चीज़ें याद ना होना या बुरे रिजल्ट आना इसका बाइस बन सकता है। शुरू के 10 दिन और आखिरी के 10 दिन महीने के याद रखिएगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो कि लिब्रास हैं या कि वो लोग जो बेरोज़गार हैं, कई अरसे से वो जॉबलेस हैं, जॉब नहीं ढूंढ पा रहे या इंटरव्यू में कोई कामयाबी नहीं हो रही, तो ये महीना जून का महीना इनके लिए बड़ा बाबरकत रहेगा कि इसके अंदर ना सिर्फ ये इंटरव्यू में कामयाब होते हुए नज़र आएंगे, बल्कि जॉब का अच्छी सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब के मिलने के भी इनके जो है वह इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करते रहें, जून का महीना जॉबलेस जो बेरोज़गार है उनके लिए बड़ा अच्छा महीना साबित होने वाला है। अपनी माजी की गलतियों से सीखने का ये महीना है, चाहे वो कारोबार करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे स्टूडेंट्स हो। स्टूडेंट्स भी अगर माजी की गलतियों से जो डिस्ट्रैक्शंस लास्ट मंथ उनको फेस करने पड़े और जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई में बड़ा हर्ज हुआ, तो वो इस महीने ना दोहराएं, क्योंकि ये बड़ा ही मल्टीप्लाई होता हुआ आपको नज़र आएगा। अगर आप अभी भी डिस्ट्रैक्शन में रहे, अभी भी लेजीनेस की तरफ रहे, आज नहीं कल ही कर लूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगा, अगर इस तरह का एटीट्यूड रहा तो तालीम के हवाले से या आप जो लर्निंग कर रहे हो उसके अंदर आपको बड़े मसाइल पैदा होंगे और मार्क्स अच्छे आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। कुछ सेहत के हवाले से अगर बात कर लें तो माजी में जो आपको बीमारियां थी या जो जिसका इलाज आप करवा रहे थे, शायद वो डायग्नोस सही नहीं हो पा रही थी, जून के महीने में ये सही डायग्नोस की तरफ जाएगा। मीन्स आप सही दवाएं लेंगे जिससे आपकी सेहत संभल जाएगी और आप कुछ अच्छी चीज़ें जैसे कि मॉर्निंग वॉक हो गया, योगा, एरोबिक्स, जिम, ये करते हुए नज़र आओगे, जिसकी वजह से फिज़िकली भी फिट रहोगे और सेहत के हवाले से आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा, जो आपको आगे सेहत के हवाले से बहुत काम आने वाला है। आपको इस महीने जून के महीने में कॉन्स्टिपेशन के हवाले से, पेट दर्द के हवाले से या एसिडिटी या गैस्ट्रिक ट्रबल के हवाले से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस आपको हो सकता है, सर दर्द, माइग्रेन के प्रॉब्लम्स या इस तरह की कुछ चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखोगे, फिज़िकली फ़िट रखोगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत कम इम्पैक्ट करेंगे और इतना ज़्यादा असर आप पे ना नहीं रखेंगे। शुरू के 10 दिन याद रखिएगा कि आपको वायरल इन्फेक्शन के हवाले से या पानी की डिहाइड्रेशन जैसे हो जाना, पानी कम पीना या किडनी के हवाले से इश्यूज़ आपको रह सकते हैं। तो ये 10 दिन आपको बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत है। पानी जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें। इसके अलावा जो बीच के 10 दिन हैं, जून के बीच के 10 दिन लिब्रास को जो है वो चेस्ट पेन के हवाले से, आपकी नसों के मसलों के हवाले से, एसिडिटी के हवाले से या फिर कमर दर्द या बैक पेन के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा आखिरी के जो 10 दिन हैं, ये जून के आखिरी के 10 दिन लिब्रास को ख़ास तौर पे जो है वो किडनी के हवाले से तो प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन वायरल इन्फेक्शंस ज़ोर पकड़ सकते हैं। तो अपनी सेहत के हवाले से कोई बाहर की चीज़ खाने से गुरेज करें, क्योंकि आपको फूड पॉइज़न के हवाले से भी योग बन रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कोई ना कोई पेट में दर्द या कोई कॉन्स्टिपेशन या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एसिडिटी हो सकती है। तो सेहत के हवाले से थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। वैसे तो कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं है, लेकिन जितना बाहर का खाओगे, ऑयली खाओगे, तो वो आपके लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।